लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो किस्सा हम आपके पास लेकर आए हैं कुरान से, वो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के रसूल नबी और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। ये गोल्डन ईरा था, तकरीबन 100 साल का। जिस तरह हमारी खिलाफत राशिदा हमारे लिए गोल्डन ईरा था, सुनहरी दौर, बिल्कुल वैसे ही जिसमें हज़रत तालूत के 20 साल, 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और 40 साल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे। अल्लाह ने आपको ऐसी बादशाहत दी जो आपसे पहले ना किसी को मिल सकी और ना ही आपके बाद किसी को मिली। आपने ये दुआ भी की थी। जैसे जैसे हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो दुआ की, क्या ऐसी दुआ करना सही है या नहीं है। नबी की दुआ है, लाज़म बात है, सही है, लेकिन कुछ लोगों के ज़हन में आता है कि ठीक है, फिर ऐसी दुआ की जा सकती है तो हम भी दुनिया मांगते हैं तो कौन सा मसला है, और सिर्फ दुनिया मांगते हैं तो कौन सा मसला है। तो सिर्फ इसलिए थोड़ी सी तमीज़ बांधनी पड़ी। सूरह स्वाद की आयत नंबर जो है 30 है। अल्लाह फरमा रहे हैं ववहब्ना ली दाऊदा सुलेमान। हमने अता किया दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। नेमल अब्द, बेहतरीन हमारा बंदा। इन्नहू अव्वाब, और वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, पलटने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, अल्लाह के साथ अपना तल्लक रखने वाले। सूरह नमल की 15 आयत नंबर 15 में भी आता है वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमाना इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाने के यकीनन हमने अता किया दाऊद अलैहिस्सलाम को और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म। वकाला, कहा उन दोनों ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफ़ उसी ज़ात के शान शान है, उसी के लिए है जिसने हमें फजीलत दी अपनी कसीर तादाद में बंदों के ऊपर। यानी अल्लाह ने अपनी कसीर मखलूक पर हमें अल्लाह ने फजीलत दी, तो सारी तारीफ़ उसी ज़ात के लिए है। सूरह नमल की आयत नंबर 15। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। उन्होंने तकरीबन मुत्तहदा इसराइल पर 970 कबल मसीह से लेकर 931 कबल अज़ मसीह तक हुकूमत की। अबाउट 40 ईयर्स, 40 साल। इनके बाद इसराइल 2 हिस्से में, यानी शमाली और जनूबी, जिस तरह आज शमाली कोरिया और जनूबी कोरिया है, इसी तरह वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है नसब, सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन अवीद बिन आबिर बिन सलमून बिन नक्शून बिन इमानज़ बिन अरम बिन हज़रून बिन फ़ारिस बिन यहूदा बिन याकूब, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम से इसहाक़ अलैहिस्सलाम और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनका ये नसबनामा है। दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत सारे मौजज़े अता फरमाए, बल्कि उनसे भी ज़्यादा। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछली एक साथ में बात कर चुके हैं कि अल्लाह ने ऐसी ज़बरदस्त उनको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी थी। तो ज़बूर जब वो पढ़ते, उसकी तिलावत करते, तो आपके साथ परिंदे भी मुसख्खर हो जाते, पहाड़ भी मुसख्खर हो जाते, सब आपके साथ अल्लाह के नगमात, अल्लाह अकबर, उसको तिलावत करने में मगन हो जाते, मशगूल हो जाते। इसी तरह अल्लाह ने एक और चीज़ दी थी दाऊद अलैहिस्सलाम को। आप बड़े ज़बरदस्त निशानची थे, आपने जालूत को कत्ल किया। आप बड़े बहादुर थे, अल्हम्दुलिल्लाह अकेले जंगल में शेर का भी मुकाबला कर लेते थे। आप बड़ी जरी थे, बड़े जंगजू थे। और फिर एक और चीज़ जो दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली, वो थी दाऊद अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने दी, लोहा जो है उनके हाथ में नरम हो जाता था। दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह
सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़ात मिले, जानवरों की बोलियां आप समझ लेते थे, हवा अल्लाह ने आपके लिए मुसख्खर कर दी, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था जहां आप चाहते, और महीनों की मुसाफत आप दिनों में क्या घंटों में भी तय कर लेते, सुबह शाम मुख्तलिफ़ सिमतों का एक एक माह का फासला तय कर लेते, सुबह से शाम तक। अल्लाह अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ़ इंसानों पर नहीं थी, जिन्नों पर भी आपकी हुकूमत थी, जिन भी आपके लिए मुसख्खर कर दिए गए, ताबे कर दिए गए, इंसानों पर तो थी, इसके साथ साथ जानवरों और परिंदों पर भी। जैसे जैसे हम आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सूरह नमल की आयत नंबर 16 लेते हैं। व वारिसा सुलेमानु दाऊद। अल्लाह फरमा रहे हैं हमने वारिस बनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का। वरासत क्या होती है? देखिए, वरासत जो है, नबी कोई विरसा तो छोड़ दे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मशहूर अहादीस है जो आपने सुनी होंगी। सही बुखारी की हदीस 6727 नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी विरासत नहीं होती, हम नबियों की विरासत नहीं होती, हम जो भी छोड़ें वो सदका है, यानी वो उम्मत में तकसीम कर दिया जाता है, लोगों में तकसीम कर दिया जाता है या बैतुल माल में आ जाता है। सुनन अबू दाऊद की हदीस 3641 नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा उलमा अम्बिया के वारिस होते हैं, और अम्बिया अपने पीछे वरासत में दरहम और दिनार नहीं छोड़ते बल्कि इल्म छोड़ते हैं। अब जो भी जितना इल्म ले लेगा, अल्लाह अकबर, वो इल्म जो अम्बिया कराम पर उतरा, वो इल्म जो उन्होंने लोगों को दिया, अब उस इल्म में जितना भी हिस्सा पा लेगा। जैसे हमारे पास भी सबसे बड़ा इल्म जो है, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिला, वो कुरान और सुन्नत है। इसमें जो भी जितना हिस्सा पा लेगा उतना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह करे ये हदीस हमारी समझ में आए और हम इल्म की तरफ आएँ, इल्म के साथ दीन को लें, शऊर के साथ लें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप मुसलमानों के घर पैदा हुए, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन जिनके रुतबे हैं सुआ, उनकी सिवा मुश्किल है, उतनी हमारी पूछ भी है। अगर हमने वो काम ना किया कुंतुम खैरा उम्मतिन वाला, तो फिर हमसे पूछ भी होगी। अल्लाह अकबर। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 67 अल्लाह फरमाने के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दे जो आप पर नाज़िल किया गया, और अगर आपने ना पहुँचाया तो रसालत का हक अदा ना होगा। अगर हमने उम्मत वाला काम ना किया, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, लोगों पर अल्लाह और उसके रसूल की शहादत ना दी, तो यकीन करें उम्मती होने का हक़ हम खो देंगे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। अल्लाह हमें आपकी उम्मत में हर वक़्त शामिल रखे। अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल कर दरगुजर फरमाए, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हम इस काम की तरफ आएँ। सूरह नमल की आयत नंबर 16 और 17 व वारिसा सुलेमानु दाऊदा व काला या युहन्नास। तो अल्लाह फरमा रहे कि हमने वारिस बनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का। उन्होंने कहा है लोगों, उल्लिमना मंतिक़त तैर, मुझे सिखाई गई है परिंदों की बोलियाँ, व ऊतीना मिन कुल्ली शै, और अल्लाह ने मुझे बहुत चीज़ों से नवाजा है। कुल्ली शै से बुरा था कि जो उस वक़्त चीज़ें चाहिए थी वो सब मिली। और फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन, और ये अल्लाह का मुझ पर खुला फ़ज़ल है, वाज़ेह फ़ज़ल है जो नज़र आ रहा था। परिंदों की बोलियाँ आपको आती थी, हवा आपके लिए मुसख्खर थी, जिन आपके ताबे कर दिए गए, इसी तरह जानवर आपके ताबे कर दिए गए। चूंटियाँ भी आपकी बोली को समझ लेती थी, आप चूंटियों की बोली को समझ लेते थे। जैसे जैसे इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो ये बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है। यकीन करें कुरान के किस्से जो है ना हमारे लिए सबक है, इबरत का सामान है। बाकी जितनी भी हम चाहे दीनी तौर पर भी कुछ किताबों में जो किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं, ना ऑथेंटिसिटी उनकी साबित है और ना ही उनसे हमें कुछ सबक मिलता है, स्वाय इसके कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हम समझते हैं कि अल्लाह के साथ लोगों के पास भी बहुत सारी पावर है, वो भी बहुत सारे इख्तियार रखते हैं। अल्लाह अकबर। यकीन करें किसी जान के पास कोई इख्तियार नहीं, किसी के पास अपने लिए भी इख्तियार नहीं। कुरान का एक लफ्ज़ हक है, फिर भी अगर हम शक करें नहीं वैसे ही कहा गया था, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह करे कि ये बातें समझ में आए। अल्लाह करे कि हमारा जो हमारा टारगेट हो या हमारा जो इल्म का सोर्स हो वो वही हो जो कुरान और सुन्नत है। देखें जितने भी हमारे आइमा कराम हैं
इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, फरमाते हैं पूछा गया कि इल्म का सोर्स, तो कहा सबसे पहले कुरान, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही फरमान, सही अहादीस, और फिर सहाबा का इजमा, जिस पर सहाबा इकट्ठे हो गए। देर आर मतलब वो बेस्ट लोग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेडमी में पढ़े हुए। इमाम शाफी से का किताब पढ़ लें, इमाम मालिक की किताब पढ़ लें और इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़ लें। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि दीन ना मुझसे लो ना शाफी से, बल्कि उस सरचश्मे हयात से लो, मतलब उस ज़िंदगी के चश्मे से लो जो सरचश्मे हक़ से लो, जहाँ से हमने लिया, यानी सोर्स हमारा कुरान और सुन्नत होना चाहिए, और उसके बाद सहाबा का इजमा, क्योंकि वो बेहतरीन लोग थे उम्मत के। बहरहाल उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह का मुझ पर फजल है। फिर एक दिन, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लश्कर थे, जैसे आप पहले भी मैंने अर्ज़ की कि इनके पास जिन भी इनके ताबे थे, इंसान भी थे, जानवर भी थे, परिंदे भी थे। वह हुशिर अली सुलेमान जुनूदू, तो एक दफ़ा जमा किए गए सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर। अल्लाह अकबर। मिनल जिन्नी वल इंसी व तैर, जिन भी, इंसान भी और परिंदे भी, सब। फ़हुम युज़ाऊन, अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो सब के सब कितार बर कितार खड़े थे। जिन अपनी कितारों में खड़े थे पूरे मुनज़्ज़म होकर, इसी तरह जो हैं इंसान अपनी कितारों में खड़े थे और परिंदे अपने खड़े थे, या जिस तरह भी वो बैठे थे, तो ये सब के सब जमा किए गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम किया था। सूरह स्वाद की आयत नंबर 36 से 40 तक, फसख्खरना लहु रिहा तजरी बि अम्रिही रुहाअन हैसु अस्वाब, हमने उनके लिए मुसख्खर कर दी हवा। अल्लाह अकबर। हवा को उनके काबू में दे दिया, चलती थी। अल्लाह फरमा रहे मेरे हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के साथ चलती थी। अल्लाह अकबर। लंबी मसाफत के लिए उनको उठाकर उनके लश्करों को लेकर जहाँ वो चाहते थे, हैसु अस्वाब, जहाँ वो पहुँचना चाहते थे उनको पहुँचा देती थी। व शयातीन कुल्ला बन्नाइम व गव्वास, और हर किस्म के जिन सरकशों या जो ईमान वाले हों, सब के सब उनके लिए किस काम में लगे हुए थे? अमारतें बनाने में। और कुछ ऐसे थे जो सरकशी करते थे कि नहीं करेंगे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने ताकतवर थे कि उनको जंजीरों में जकड़ा हुआ था उन्होंने। अल्लाह अकबर। बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। अल्लाह फरमा रहे हैं हाज़ा अताउना, ये हमारी अता है। हाज़ा अताउना, ये हमारी अता है। फमनुन औ अमसिक, तू चाहे लोगों को अता कर, अल्लाह अकबर, एहसान कर लोगों पर, या रोक ले अपने पास बिगैर हिसाब। अल्लाह को कैसी पर्सनैलिटी थी। अल्लाह ने कहा तू रोक ले, लोगों पर एहसान कर, ये सारी अता लोगों पर लगा दे या ना भी लगाए, तेरा हिसाब नहीं है, ये बगैर हिसाब तुझे दिया गया है। इतना ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। अल्लाह फरमा असल क्या था, क्या वजह थी? अल्लाह फरमा रहे व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा, वो हमारे बहुत करीब था, और वह हुस्न माब, और बहुत बेहतरीन मकाम रखने वाला था, बहुत बेहतरीन हमारा रजू करने वाला बंदा था। सूरह अल-अंबिया की एक दो आयतें ले लेते हैं। आयत नंबर 81, 82, 81, 82। अल्लाह फरमा रहे हैं वाली सुलेमान और रिहा आसिफतन, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा तेज़ चलती थी। आसिफा कहते हैं आंधी की तरह चलती थी, तेज़। तजरीबी अम्री ही, अल्लाह फरमा रहे अल्लाह के अकमर के साथ चलती थी, उस बस्ती की तरफ, उस धरती की तरफ, उस ज़मीन की तरफ जिसमें हमने बरकत रख दी। यानी फ़लस्तीन जाना आपके लिए कोई मसला नहीं था, या फ़लस्तीन से कहीं भी जाना आपके लिए कोई मसला नहीं था। आप हवा को ऑर्डर देते थे, अपना तैयार होते थे, एक जगह खड़े होते थे तो हवा आपको ले जाती थी, और बड़े आराम के साथ। वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, अल्लाह फरमा रहे और हम हर चीज़ के बारे में खूब जानने वाले हैं। जहान में जो भी हो रहा था हमें सब कुछ मालूम था। और मिन शयातीनी मैं यगूसूना लहू, अल्लाह फरमा रहे हैं और जिन्हों में से कुछ ऐसे थे जो उनके लिए गोते लगाते थे। पहले भी गवास का लफ्ज़ आया, गोता लगाते थे, यानी समुद्रों से भी उनके लिए बड़े कीमती खजाने ले कर आते थे, मोती, सिपियाँ, जो भी चाहिए होता था। अल्लाह अकबर। वयाल या वया मलूना अमलन दूना ज़ालिक, और इसके अलावा भी उनके बहुत सारे काम करते थे जिन क्योंकि आपको पता है कि वो भी जल्दी चले जाते हैं। सूरह जिन में पढ़ेंगे तो वो आसमानों पर, किनारों पर भी पहुंच जाते थे, सुनगुन भी ले लेते थे। सूरह सबा की आयत नंबर 12 और 13, वहाँ भी अल्लाह फरमा रहे हैं वाली सुलेमान और रिहा गुदुव्वुहा शहर,
सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ताबे कर दी गई री व असलना लहू आइन अल कित्र, और उनके लिए आइन जो है चश्मे के लिए आता है, कित्र जो है ये तांबे के चश्मे को अल्लाह ने उनको अता किए, उनके लिए अता कर दिए। व मिनल जिन्नी, और जिन्नों में से मैं यामलू बैना यदई भी इज़्नि रब्बी, और जिन्नों में से जो उनके लिए काम करते थे उनकी सामने, वो मैं यज़िक मिनहुम अन अमरिना, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो भी हमारे हुक्म की सरताबी करता था, नुज़िक़हु मिन अज़ाबि सईर, तो हम उसको जलने का मज़ा सिखाते थे। जिस तरह हम सूरह जिन में पढ़ते हैं कि जो भी सुनगुन लेने जाता था तो उस पर एक शहाब साका फेंका जाता था, उसको जला दिया जाता था, क्योंकि जब ये वही अल्लाह अकबर, ये कुरान कितना प्योरीफाई है। जिन कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह ने क्या इरादा किया है ज़मीन वालों के साथ, हैर का या किसी अजाब का इरादा किया है, क्योंकि पहले हम सुनगुन ले लेते थे आसमान के किनारों से, लेकिन अब जो भी वहाँ पे सुनगुन लेने की कोशिश करता है एक शहाब साकब अपने पीछे पाता है, जो उसको फ़ौरन मिसाइल की तरह लगता है उसको जला के भस्म कर देता है। वही जब उतरना शुरू हुई तो अल्लाह ने एक ख़ास इंतज़ाम किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कुरान कितना कीमती है और हम इसको कितना कीमती समझते हैं। वो है मिम्मा यजमाउन, सूरह यूनुस में आता है आयत नंबर 59 में कि ये बेहतर है जो कुछ भी तुम ज़मीन में पाते हो, जितने खजाने, महलात, बादशाहतें, दो जितने तुम्हारे ओहदे हैं, ये सबसे बेहतर है। कितना यकीन है मेरे और आपका टटोले में और आप अपने आप को। अल्लाह अकबर। और क्या काम करते थे? या मलून लहू मा यशा, अल्लाह फरमा रहे कि उसके लिए करते थे जो वो चाहता था। मिम महारीबा व तमासीला व जिफ़ान का जवाबी व कुदरुर रासियात, अल्लाह फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े महलात, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फिर उसी तरह उनके लिए चश्मे, कोते लगाना और बहुत सारे और भी काम जो वो उनसे ले रहे थे। ए मलुआ अला दाऊदा, अल्लाह फरमा रहे हैं करते रहो अमल ए आले दो, शुक्र के साथ, अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ ये अमल करते रहो। ये सारी चीज़ें तुम्हें जो दी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और अल्लाह के लिए अमल करते रहो। अल्लाह फरमा रहे हैं हमारे बंदों में से बहुत कम हैं जो शुक्र अदा करते हैं हमारे बंदों में से। देखिए अमल जो है करते रहो, अमल जो है इंसान के लिए कोशिश करते रहना, ये अल्लाह को दरकार है, ये अल्लाह मुझसे और आपसे चाहते हैं। रहा अमाल क्या इंसान को जन्नत में ले जाएंगे, जन्नत कितनी कीमती है। अल्लाह अकबर। यकीन जाने जन्नत को कोई भी, हम में से कोई भी अपने अमाल के बस कहे जी मैंने अमाल बहुत किए हैं तो ले लिए, अल्लाह का फजल, उसकी रहमत, मग़फ़िरत ना होगी तो यकीन कर जन्नत फिर भी नहीं मिलनी। यही है इम्तहान। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया इसलिए है, सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 है, सूरह नंबर 67 है, इसलिए ताकि अल्लाह तुम सबको आज़मा ले कि कौन है जो बेहतरीन अमाल कर लेकर आता है। ये मेरा और आपका इम्तहान है। इसी इम्तहान की बिना पर अगर हम पास अल्लाह के फजल से होंगे तो फजल के साथ ही हम जन्नत में जाएंगे। एक हदीस सूरह सही बुखारी की ले लेते हैं। हदीस का नंबर है 5673। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी शख्स का अमल उसको जन्नत में दाखिल ना करा पाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा परेशान, डरते हुए पूछा अदब के साथ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों रहमतें, करोड़ों बरकतें आप पर, आपकी आल पर, आपके सहाब पर, आपके अज़वाज पर, क्या आपका अमल भी? अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया हाँ। अल्लाह अकबर। मेरा भी नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह अपने फजल और रहमत से जिसको मुझे अपनी चादर में ले ले। बहरहाल अमल में मियाना रवि इख्तियार करो और करीब करीब चलो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अमल में मियाना रवि, यानी अमल जो है ना, चाहे थोड़ा हो, तसलसल होना चाहिए। एक दिन बहुत ज़्यादा अमल कर लिए, एक रात जाग लिया और फिर नमाज फ़र्ज़ भी छूट गई। अल्लाह अकबर। ये नहीं चाहता अल्लाह हमसे। तुम में से कोई शख्स भी मौत की तमन्ना न करे, क्योंकि या वो नेक होगा तो उम्मीद करेगा कि उसके अमाल में और इजाफा हो जाए अगर वो नेक होगा, और अगर बुरा हुआ तो मुमकिन है कि तौबा का मौका मिल जाए। तो इसलिए मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है तो उस वक्त वो दूसरी हदीस में आता है कि इंसान के अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है वो तू फैसला कर दे। अगर मौत बेहतर है कि कोई कलमा कुल्फ़ ना निकला है तो मौत दे दे, और अगर ज़िंदगी बेहतर है तो अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे ताकि मैं तो और भी तो उससे माफ़ी मांग सकूँ। जो बीमार लोग हैं, अल्लाह अकबर, ज़ईफ़ और बीमार, यकीन करें एक एक लम्हा जो उनके तकलीफ़ का गुजरता है वो उनके पिछले गुनाहों की तलाफ़ी हो रही होती है, और अगला अल्लाह उनके दर्जात में इजाफ़ा कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने की तौफ़ीक दे। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर दोबारा आपकी इत्मीनान में आ जाते हैं इंशाअल्लाह। लक़द कान फी
قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि अल्लाह ने फरमाया कि आले दाऊद अमल करते जाओ। एक वाक़या आता है सूरह नमल में। नमल असल में कहते हैं चूंटी को, तो चूंटियों का ही वाक़या है, बड़ा खूबसूरत वाक़या। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाए मुसख्खर थी। आप अपने लश्करों के साथ जहाँ चाहते, क्योंकि आपका काम था अल्लाह के दीन की दावत देना, अल्लाह के दीन को कायम करना हर जगह, तो आप जाते रहते थे। सूरह नमल की आयत नंबर 18 में आता है हत्ता इज़ा, आप जब पहुँचे चूंटियों की वादी में, कालत नमलतुई या अय्युहन नमलू, कहा चूंटियों की सरदार ने, क्या चूंटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, दाखिल हो जो अपने घरों में। अल्लाह अकबर। लश्कर आ रहा था, आप डेफिनेटली आपके पास घोड़े भी थे, इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। तो लश्कर आ रहा था, तो अब चूंटियों की सरदार ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर इतना शानदार लश्कर, चूंटियों का के बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं तुम कुछ नहीं ना जाओ। इसी के ये अल्फाज आ रहे हैं, उदखुलू मसाकिनकुम, कि दाखिल हो जाओ अपने बिलों में, अपने घरों में। लयहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदु, कि कहीं तुम्हें सुलेमान और उसके लश्कर कुचल न दे, व जुनूदुहु, उसके लश्कर। ख़त्म कहते हैं हा तो मीम, किस चीज़ को कुचल देना, कोई पाँव के नीचे आए ना। वहुम ला यशउरून, और उनको बेचारों को पता भी नहीं होगा कि हम इतनी छोटी मखलूक हैं, उनके लश्कर आएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम खुद ही अपनी हिफाजत करें और अपनी जान की हिफाजत करते हुए बिलों में घुस जाएँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी कि परिंदों की, जानवरों की, हशरात तुल अर्ज़ की, जैसे कि चूंटियाँ हैं, सब की बोली समझते थे। अल्लाह ने ऐसा ज़बरदस्त इल्म दिया था, ऐसी बादशाह, अल्लाह अकबर, ऐसी बादशाह थी। आप जब बात सुनी ना चूंटियों की, तो तबस्सम फरमाया, मुस्कुरा दी। फ़तबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा, उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, हंस पड़े। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह की नेमत याद आई कि इतना कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है, ऐसी ज़बरदस्त नेमत। काला रब्बी औज़ैनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया, ए अल्लाह मुझे तौफीक दे, तौफीक। अल्लाह से तौफीक मांग करे, यकीन करे शुक्र की तौफीक भी सिर्फ अल्लाह देता है, वरना तो हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे मगन हैं, हम समझते हैं कि ये सब कुछ जो हमें मिला है, औलाद अल्हम्दुलिल्लाह, माल, घर, इल्म, सेहत, ताकत, फतानत, जहानत, ये सब कुछ शायद हमारा इस्तिकाक था जो हमें मिला। यकीन करें कितने लोगों के पास क्या क्या नहीं है, ज़रा गौर तो करें, फिर दिल से वो दुआ निकलेगी कि शुक्र है अल्लाह तेरा साथ का, कि तूने मुझे उस चीज़ से वो कुछ अता किया जो दूसरों को नहीं दिया, और उन चीज़ों से बचा लिया जिसमें दूसरों को मुब्तला हैं। अल्लाह अकबर। बीमारी, सेहत कितनी बड़ी नेमत है, ईमान सबसे बड़ी नेमत है। यकीन जाने सेहत, लोग कहते हैं जी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, हालांकि ईमान सबसे बड़ी नेमत है। ईमान के साथ अगर सेहत होगी तो ये अल्लाह के खुश नफ्सी वाले काम, अल्लाह के फर्माबरदारी वाले कामों में लगेगी। और अगर सेहत हो और ईमान ना हो तो फिर ये अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों में लगेगी, और इंसान अल्लाह से और दूर होता जाएगा, और ज़्यादा अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक होता जाएगा। बहरहाल आपने दुआ की, बड़ी खूबसूरत दुआ है। इस तरह की एक दुआ उसमें भी आती है, सूरह अल-अहक़ाफ़ की आयत नंबर गालबन 14 है। जब इंसान 40 साल का होता है ना, उसको थोड़ी रुश्त की उम्र होती है, अब उसको सोचता है कि मैं दुनिया में क्यों आया था। अब वो माँ बाप भी बन चुका होता है इंसान, अब उसको अपने माँ बाप का भी समझ में आती है कि यार मुझे जो मेरे माँ बाप को नेमतें मिली थी, मुझे भी उसमें हिस्सा मिल गया। तो यहाँ भी दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो नेमतें, जो अल्लाह ने उनको दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी और उनके ज़रिए जो उनकी औलाद को मिली थी, उसका भी शुक्र अदा कर रहे हैं। वक़ाला रब्बी औज़ैनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, कि अल्लाह मैं तेरी उन तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करता हूँ जो अल्लाह तूने मुझे दी और मेरे वालिदैन को दी। व अन अमला सालिहा, और अल्लाह मुझे ये भी तौफीक दे कि मैं नेक अमल करूँ,
नेक अमल कोई नहीं कर सकता, यकीन करें। अल्लाह की तौफीक ना हो ना तो जितना मर्जी मैं अपने आप को कह लूँ जी मैं कोई काम कर सकता हूँ, नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तर्जुआहू, वो अमल जो अल्लाह तर्जुआहू जिससे तू राज़ी हो जाए। वद हिलनी बिरहमतिक, और ए अल्लाह मुझे दाखिल कर अपनी रहमत के साथ। वद हिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका स्वालिहीन, अपने नेक और साले बंदों में। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, तोफ़ानी मुस्लिम वालहिकनी बिस्वालिहीन। कितनी ज़बरदस्त नबियों की दुआएं हैं, हमें ये दुआएं सीखनी है। तोफ़ाना मुस्लिम वालहिकना बिस्वालिहीन, कहें जमा के सीगे में कि अल्लाह हम सबको मुसलमान मारना। मुसलमान, ए अल्लाह हमसे हमारे गुनाहों को दूर कर दे, हमारी बुराइयों से दरगुजर फरमा ले, अल्लाह बख्श दे। और मुसलमान मारने इस हाल में इब्रार और नेक लोगों के साथ मौत के बाद हमें। बहरहाल दुआ जो सूरह काफ में आती है वो बड़ी खूबसूरत है, मिलती जुलती है, आखिर में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ भी अल्लाह फरमा रहे जब इंसान 40 साल का होता है, अब वो उसको पता है कि अपने बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उसको अपने वालिदैन का और उनकी तरफ से जो नेमतें मिली होती हैं उसका एहसास होता है। कहता है वक़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया वन आमला सालिहन तर्ज़ाहु वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कि अल्लाह, दुआ में सिर्फ इतने फ़र्क है, जहाँ कहते हैं कि मुझे अपनी रहमत के साथ सवाले बंदों में शामिल कर ले, वहाँ है कि अल्लाह मेरी औलाद की भी इस्लाह कर दे, तेरी तरफ बढ़ता हूँ और अल्लाह तेरे ही फर्माबरदार हूँ। अल्लाह करे कि मैं और आप जो इतनी उम्र गुजरने के बाद भी जैसे जैसे उम्र गुजरती है दो ख्वाहिशें जवान होती हैं, अल्लाह माल और दे दे, अल्लाह उम्र और दे दे। क्या इंसान की औकात है, सिर्फ दुनिया ही दुनिया, ज़मीन से पैदा हो दुनिया के साथ, अल्लाह कहते हैं ज़मीन के साथ चिमटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। सूरह अल-राह में अल्लाह उस शख्स का जिक्र फरमाता है जिसको अल्लाह ने बड़ी नेमतें की थी, लेकिन उसको वो अल्लाह की नेमतों की बजाय दुनिया भी नेमतों के चक्कर पे पड़ गया, उसको वो समझ नहीं, अल्लाह ने जो कुछ उसको अता किया था ज़मीन के साथ चिमट गया। अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसा लालच आया ज़मीन का, ऐसा लालच आया दुनिया की ओहदे का, दुनिया के माल का, दुनिया की चीज़ों का, कि ज़मीन के साथ ही चिमट गया। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ है ये तो वैसे ही ज़बानी याद कर ले हम सब। अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत दुआ, बड़ी खूबसूरत दुआ ये भी, और सूरह काफ की, बल्कि कुरानी सब दुआएं बड़ी खूबसूरत हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। कितनी कितनी खूबसूरत दुआएं हैं, एक एक दुआ आप समझ के पढ़े, यकीन जाने दिल पे उतरेगी। अल्लाह ना पकड़ना हमारी खताओं पर, हमारी भूल चूक पर। कितनी दुआ है, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। अल्लाह वो वज़न न डालना जो पहले लोगों पर डाला है, वैसा वज़न हम पे न डालना, वैसी आज़माइश में न डालना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह ताकत से ज़्यादा हम पर आज़माइश न डालना। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह बख्श दे, दरगुज़र फरमा, माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। तू ही हमारा कारसाज़ है, और अल्लाह काफ़िर लोगों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। सब्र मांगे अल्लाह से, जिस तरह उन्होंने मांगी थी ना जो लोग तालूत अलैहिस्सलाम के साथ थे। अल्लाह अकबर। क्या कहा था, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह सब्र उंडेल दीजिए, हमें साबित कदम कर दे दीन पर, अल्लाह साबित कदम कर दे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस पूरे किस्से में जो भी सबक है, जो भी इबरत है, अल्लाह हमें उससे मुस्तफ़ीद फरमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ डाल दे इस्लाम पर, अल्लाह हमें इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ईमान वाली मौत अता फरमाए, साले लोगों का साथ अता फरमाए, अपने फ़ज़ल से जहन्नम से बचाते हुए अपनी जन्नतों में दाखिल फरमाए। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन